नमः शिवाय। जो भी मन ही मन महादेव का चिंतन करता है, उसका मन महादेव के चरणों में जाकर जुड़ जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये निरंतर करने से होता है, एक बार से नहीं, बार बार, बारंबार। बार बार जब हम अभ्यास करते हैं भगवान शिव के चरणों से जुड़ने का, परमात्मा में लीन होने का, तब वह अवस्था आती है कि उसके नाम के अलावा हमें कुछ सुहाता ही नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी तक हमने देखा कि रति और कामदेव विवाह कर इतने आनंद और प्रेम में मग्न हैं कि ब्रह्मा जी के श्राप को भी भूल गए हैं। देवी संध्या ने भी पुनर्जन्म लेकर अरुंधति के रूप में मुनि वशिष्ठ से विवाह कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। ये सारी कथा सुनकर नारद जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मदेव, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला, उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह कर खुशी खुशी चले गए और देवी संध्या तपस्या करने चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ शिव भक्त नारद, तुम भगवान शिव की लीलाओं को भली भांति जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शिव ने मेरे इस मोह का उपहास किया, तब मैं अत्यंत दुखी हुआ। मेरे हृदय में ईर्ष्या का भाव जाग उठा। मैं सीधा प्रजापति दक्ष के पास गया, जहाँ देवी रति और कामदेव भी उपस्थित थे। वहाँ मैंने दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित कर कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान शिव भी किसी सुंदर स्त्री से विवाह करने के लिए विवश हो जाएं। मैंने कामदेव और रति को यह कार्य सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, हे प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः महादेव को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं विचार में डूब गया। तभी मेरी तीव्र श्वासों से प्रकृति में वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ और इसी वसंत ने मल्या नील यानी मंद पवन के साथ मिलकर कामदेव की सहायता की। कामदेव और उनके सहयोगियों ने महादेव को मोहित करने की हर संभव कोशिश की, पर वे असफल रहे। कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। तब मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मार्गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मैंने कामदेव के साथ पुनः महादेव के पास भेजा, पर लाख प्रयासों के बाद भी वे महादेव को मोहित नहीं कर सके। कामदेव की सारी युक्तियां व्यर्थ साबित हुई। जब वे हर प्रयास में असफल हो गए, तब वो निराश होकर मेरे पास आए और बोले, हे भगवान, मेरी शक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि मैं शिव जी को मोह में डाल सकूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब कामदेव शिव जी को मोहित करने में असफल होकर लौट गया, तब मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन मेरे मन में लगातार यह विचार घूम रहा था कि ऐसा क्या किया जाए जिससे महादेव किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। यही सोचते सोचते मुझे भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। जैसे ही मैंने उनका स्मरण किया, पीताम्बरधारी श्री हरि विष्णु मेरे समक्ष प्रकट हो गए। मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी स्तुति करने लगा। उन्होंने मुझसे पूछा, हे ब्रह्मा, किस उद्देश्य से तुमने मेरा स्मरण किया? यदि कोई दुख या चिंता है तो मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य दूर करूँगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, अगर भगवान शिव किसी प्रकार विवाह कर लें तो मेरी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और मैं फिर से सुखी हो जाऊंगा। यह बात सुनकर भगवान विष्णु मन मन मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मदेव, आप जो बात कह रहे हैं वह तो भगवान शिव पहले से ही निश्चित कर चुके हैं। भगवान शिव ही इस सृष्टि के कर्ता, भर्ता और हर्ता हैं। वे ही पर ब्रह्म, अनंत, निर्विकार और निर्गुण स्वरूप हैं। वे तीनों गुणों से परे हैं और स्वयं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान शिव के मूल स्वरूप को समझना सभी के लिए कठिन है। भगवान विष्णु आगे बोले, हे ब्रह्मा जी, जब शिव जी ने हमें अपना दर्शन दिया था, तब स्पष्ट कहा था कि त्रिमूर्ति के 3 स्वरूपों में रुद्रदेव ही उनके पूर्ण अवतार होंगे। उसी प्रकार देवी उमा के भी 3 स्वरूप होंगे।
देवी लक्ष्मी जो मेरी पत्नी होंगी, देवी सरस्वती जो आपकी पत्नी होंगी और देवी सती जो रुद्रदेव की पत्नी बनेंगी। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, भगवान विष्णु की बातें सुनकर मुझे पूर्ण संतोष हुआ, क्योंकि अब मुझे अपनी शंका का समाधान मिल गया था। इसके बाद मैंने दक्ष को आज्ञा दी कि वे घोर तपस्या करे, जिससे देवी सती उनके यहाँ जन्म ले। जब समय आएगा तब वही सती भगवान शिव को पति के रूप में वरण करेंगी। इस प्रकार भगवान शिव और देवी सती का मिलन निश्चित था, क्योंकि शिव जी अपने भक्तों की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करते हैं। यही कारण है कि मैंने दक्ष को यह आदेश दिया कि वे शीघ्र ही तपस्या आरंभ करें, जिससे उनकी पुत्री के रूप में स्वयं भगवती सती का अवतरण हो और महादेव विवाह के सूत्र में बन जाए। नारद जी बोले, हे पूज्य पिताजी, जब भगवान विष्णु वहां से चले गए तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्रीहरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने माँ भगवती का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की कि वे मेरे मनोरथ को पूर्ण करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हों और भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण कर विवाह सूत्र में बांधे। मेरी भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर देवी चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। वे 4 भुजाओं वाली थी और सिंह पर सवार थी। उनके दर्शन पाकर मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की और देवी से कहा, हे माता, भगवान शिव इस समय कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। वे पूर्ण रूप से योग में स्थित हैं और संन्यास का मार्ग अपनाए हुए हैं। गृहस्थ जीवन की ओर तो जाना ही नहीं चाहते, परंतु यदि आप उन्हें मोहित करके उनकी पत्नी बन जाए तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है। हे देवी, मेरे अपमान का कारण स्त्री ही बनी थी। इसी कारण मैं चाहता हूँ भगवान शिव भी स्त्री के कारण ही मोहग्रस्त हो। आपके अतिरिक्त और कोई यह शक्ति नहीं रखता जो भगवान शिव को विवाह के लिए प्रेरित कर सके। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप प्रजापति दक्ष के घर कन्या के रूप में जन्म लें और महादेव को विवश कर उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराएं। तब मुस्कुराकर देवी चामुंडा बोली, हे ब्रह्मदेव, भगवान शिव तो स्वयं योगेश्वर हैं। उन्हें मोहित करना तो असंभव है। मैं तो सदा से ही उनकी सेविका हूँ। शिव जी ने यह अवतार केवल अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए लिया है। देवी चामुंडा ने भगवान शिव का स्मरण किया और बोली, ये सत्य है कि भगवान शिव को इस संसार में कोई भी मोह माया के बंधन में नहीं बांध सकता। मैं भी इतनी सामर्थ्यवान नहीं कि उन्हें उनके कर्तव्य पथ से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं एक उपाय करूंगी, जिससे भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हो जाएं। मैं स्वयं सती के रूप में जन्म लूंगी, तब महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने किस प्रकार तपस्या की? उन्होंने देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और देवी ने किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया? ब्रह्मा जी बोले, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वहां उन्होंने देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। वे मन को एकाग्र कर अटूट संकल्प के साथ कठोर व्रत का पालन करने लगे। 3000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनका रूप दिव्य था। वे सिंह पर सवार थी। उनका रंग श्यामल था, नेत्र लालिमा से युक्त थे। उनका मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी। एक हाथ में वरद मुद्रा, दूसरे में अभय हस्त, तीसरे में नील कमल और चौथे में खड्ग धारण किए हुए थी। उनका स्वरूप इतना मनोहारी था कि उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवी के दर्शन पाकर दक्ष श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हो गए। उन्होंने भक्ति भाव से देवी की स्तुति की और कहा, हे जगदम्बा, हे माँ भवानी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिए। हे माँ, आप मुझ पर कृपा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवी जगदम्बा ने
दक्ष के मन की इच्छा भलीभांति जान ली थी। वे मुस्कुरा कर बोली, हे दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी इच्छा रखते हो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारे सभी दुखों का निवारण अवश्य करूँगी। दक्ष बोले, आप धन्य हैं। जब भगवान शिव ने रुद्र रूप में अवतार लिया तब से वे संन्यास और योग में स्थित हो गए हैं। अब तक आपने कोई अवतार नहीं लिया है और इस पूरी सृष्टि में आप ही हैं जो उनकी पत्नी बनने योग्य हैं। अतः कृपा कर आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। हे जगदम्बा, शिव जी को मोहित करना किसी के लिए संभव नहीं है सिवाय आपके। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस जगत के कल्याण के लिए महादेव को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। दक्ष की यह विनती सुनकर देवी जगदम्बा मंद मंद मुस्कुराई। क्या माँ जगदम्बा दक्ष की विनती स्वीकार करेंगी? और करेंगी तो किस शर्त के साथ करेंगी? ये सब हम जानेंगे अब अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। हर हर महादेव।